कुछ दोस्त जंगल में घूम रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी लकड़ी का घर दिखाई दिया। जिज्ञासा में वे अंदर गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक अजीब से लकड़ी के बक्से पर पड़ी। जिज्ञासावश श्यामई धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन जब उसने बक्सा खोला अंदर कुछ भी नहीं था। समय बीतता गया और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। अब श्यामई बड़ी हो चुकी थी। एक सुबह जब वह जागी तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे। शर्माते हुए उसने सोचा शायद वह अब जवान हो चुकी है, इसलिए उसने उस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तैयार होकर वह अस्पताल में अपनी नौकरी पर चली गई। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त आवेई से हुई। आवेई बचपन से ही श्यामई को पसंद करता था, इसलिए हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। दोनों जल्दी ही अस्पताल पहुंच गए। श्यामई वहां नर्स थी। तभी गांव की एक औरत अपने बच्चे को इलाज के लिए लेकर आई। इलाज के दौरान वह डरते हुए बोली, रात में दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद रखना। इन दिनों गांव में लगातार जानवर मारे जा रहे हैं, कहीं वो पौराणिक दानवी चुड़ैल रासू तो नहीं। यह सुनकर श्यामई थोड़ा डर गई। उस रात उसने घर की हर खिड़की और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह सोई उसे बचपन वाला वही रहस्यमयी बक्सा दिखाई दिया। जब उसकी आंख खुली तो कमरा पूरी तरह अस्त व्यस्त था। बंद दरवाजे और खिड़कियां न जाने कब खुल चुकी थी और बिस्तर पर पहले से कहीं ज्यादा खून फैला हुआ था। उसी समय उसके सीने में तेज दर्द उठा। जब उसने कपड़े हटाकर देखा तो उसकी छाती पर लाल घाव उभर चुके थे। श्यामई समझ गई यह सब उस बचपन वाली घटना से जुड़ा हुआ है। अगले दिन वह आवेई को साथ लेकर फिर से उस जंगल वाले घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें जगह जगह जानवरों के अवशेष दिखाई दिए। आवेई डर गया और वापस लौटने को कहने लगा। तभी दूर एक मशाल दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला वह उनका बचपन का दोस्त श्याओशुआई था। श्यामई खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई, लेकिन तभी श्याओशुआई के पीछे कुछ शिकारी दिखाई दिए। उनका नेता गाँव वालों से बोला, हम लोग दानवी चुड़ैल क्रासू का